मृग तृष्णा अध्याय 11। गर्म सांसों का तूफान कमरे की दीवारों से टकरा टकरा कर पूरे कमरे को अपने आगोश में ले चुका था। संगीतमय रेशमी श्वासें दीवारों को पार करने की कोशिश करते करते थक हार कर दीवार के सहारे उतर आती और फर्श पर बिखर जाती। वासना का आवेश पूरे शबाब पर था। दो जिस्म उस स्तर पर पहुंच चुके थे जहां पर इंसान के सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। पुरुष 1.5 उम्र का था तो लड़की लगभग 32 वर्ष की थी। वातावरण बेहद उत्तेजक हो चला था। यहां कुछ ऐसा घटित हो रहा था जिसे सभ्य समाज में तब हमेशा गलत ही बोला जाता है जबकि दोनों लोग पति पत्नी ना हो। अचानक लड़की कहती है, तुमने बताया नहीं कि मुझे ये सब करके तुम्हें कौन सा फायदा पहुंचाना है। तुम आम खाने से मतलब रखो, बस पेड़ गिरने से नहीं। तुम्हें पेमेंट तो पूरा मिला है ना, फिर भी कुछ तो बताओ। फिर वही बात। अच्छा, अभी तक तुम्हें क्या समझ में आया है? मेरा मतलब है कि तुम अपने कार्य के बारे में अभी तक कितना जानती हो? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे प्रोफेसर की बहन होने का दावा करना था, जो मैं कर चुकी हूँ, और अब मुझे उसकी बहन होने का ड्रामा करना है। गुड दिव्या केसर, इसका उद्देश्य क्या है ये तो तुम्हें मालूम होगा। नहीं दिव्या, मुझे ध्यान से सुनो। ये तो तुम जानती ही होगी कि प्रोफेसर एड्स के रामबाण इलाज की खोज कर रहे थे। प्रोफेसर की मृत्यु के बाद अभी भी प्रोफेसर का फॉर्मूला जो बनकर पूरा हो चुका था, राजनगर पुलिस को नहीं मिला है। समस्या ये है दिव्या कि प्रोफेसर ने वे फॉर्मूले कहां छुपा रखे हैं, कोई नहीं जानता। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम प्रोफेसर की बहन बनकर पुलिस के आसपास रहो, और जैसे ही पुलिस फॉर्मूले ढूंढने में सफलता हासिल करे तो ये बात सार्वजनिक होने से पहले ही तुरंत हमें खबर करो। बस इतना सा काम? ये ना तो इतना सा काम है और ना ही आसान काम है। पुलिस को अगर तुम पर जरा भी शक हो गया ना, तो तुम तुरंत ही सलाखों के पीछे पहुंच जाओगी। जान भी जा सकती है। मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर मुझे लगता है कि मिस्टर अवनीश चतुर्वेदी, कि तुम पागल हो गए हो। पागल? पर वो कैसे? जैसे ही पुलिस को फॉर्मूला मिलेगा तो ये बात तेजी से सारे संसार में फैल जाएगी। तो इतनी सी बात के लिए ये सब क्यों? यही तो हम नहीं चाहते। यदि ये बात ओपन हो गई तो हमारा काम बहुत कठिन हो जाएगा। मैं समझी नहीं। देखो दिव्या, तुम्हें बेहद सतर्कता से काम करना है। जैसे ही इस प्रकार की कोई जानकारी तुम्हें होती है तो मुझे तुरंत बोलना है, जिससे कि शेष सबको पता लगने से पहले ही हम वे फॉर्मूला पुलिस से छीनकर उड़ा सकें। तो ये बात है, दिव्या ने आगे कहा। डॉक्टर, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि तुम प्रोफेसर के नाम मात्र के मित्र थे। तुम्हारी नजर तो उनकी खोज पर लगी हुई थी। तुम्हें कोई ऐतराज है क्या? नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे हरामी और धोखेबाज लोग पसंद हैं। ये तारीफ है या गाली? जो तुम समझ लो चतुर्वेदी साहब। लेकिन एक बात बताओ डॉक्टर, तब तो तुम ये भी जानते होंगे कि प्रोफेसर का हमलावर कौन था और उसके पीछे असली चेहरा कौन है। नहीं, मैं ये नहीं जानता। मुझे तो खोज वाली बात भी तब मालूम हुई जब प्रोफेसर की मृत्यु के बाद
ये बात अखबारों में, टीवी में और मीडिया के माध्यम से सारे विश्व में फैल गई। सारा प्रोफेसर ना जाने क्यों मुझसे छुपा गया और तुम्हारे लिए कुछ परेशानियां पैदा कर गया। और नहीं तो क्या। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। थोड़ी देर और ठहरो ना दिव्या। क्यों? अरे अरे, क्या कर रहे हो चतुर्वेदी? मुझे कपड़े पहन लेने दो, हमें सावधान रहना होगा। तुम ये मत सोचना कि महानवे पूरी तरह से मुझ पर विश्वास कर चुका होगा। उसकी टीम मेरी निगरानी भी कर सकती है, इसलिए इश्क का भूत उतारो और होश में आ जाओ डॉक्टर। कहते हुए दिव्या खिलखिलाकर उठी और उसकी खिलखिलाहट ने वातावरण में घुलकर चारों तरफ उजाला कर दिया, खुशबू बिखेर दी। अध्याय 11 समाप्त होता है।